ये 2016 का क्वेश्चन है। बिजनेस नेम मेंशन है रिहान एंड कंपनी। डेट मेंशन है December 31, 2015। अच्छा जी, तो आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तो रिहान एंड कंपनी लिख देंगे, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2015। अच्छा जी, सबसे पहले हम नेट सेल्स की बात करेंगे। तो ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये 3 टाइटल ऑफ अकाउंट नेट सेल के लिए इस्तेमाल होंगे। सेल लेस सेल रिटर्न। सेल 75,000 गिवन थी, सेल रिटर्न 5,000, तो नेट सेल 70,000 आ गई। चेक कर लीजिए, सेल रिटर्न 5,000, सेल 75,000। सेल 75 में से सेल रिटर्न 5,000 माइनस करेंगे तो नेट सेल आ जाएगी 70,000। अब आपके पास जो रेड कलर से मेंशन है परचेज 33,000 में ट्रांसपोर्टेशन इन 10,000 ऐड करेंगे और परचेज रिटर्न 2,000 माइनस करेंगे तो नेट परचेज आ जाएगी। ठीक, अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ हमने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 2016 का, उसमें कुछ एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। जैसे ये है गुड कॉस्टिंग 1,000 वर टेकन बाय रिहान फॉर प्राइवेट यूज़ वर ओवरलुक। याद रखिएगा जब गुड्स या मर्चेंडाइज को आपने विड्रॉ किया हो प्राइवेट यूज़ के लिए, वर टेकन बाय रिहान फॉर प्राइवेट यूज़ का मतलब विड्रॉ है, तो ये आपकी नेट परचेज से डिडक्ट हो जाएगा। आपने एडजस्टमेंट नंबर भी मेंशन कर दिया तो नेट परचेज 40,000 आ गई। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे तो परचेज का अमाउंट 33,000 नहीं 32,000 था और ड्राइंग का अमाउंट 3,000 नहीं 2,000 था। सॉरी, ड्राइंग का अमाउंट 4,000 था जिसको हमने यहाँ पे चेंज किया। तो ओरिजिनल क्वेश्चन के मुकाबले में ये 2 अमाउंट चेंज है। ओरिजिनल क्वेश्चन जो 2016 का है उसमें ड्राइंग 2,000 था, परचेज 34,000 थी, और इस क्वेश्चन में हमने ड्राइंग को 3,000 करा और परचेज को 33,000 करा, यानी कि परचेज 1,000 बढ़ाई और ड्राइंग के अमाउंट को 1,000 से कम कराएं। ठीक है जी, तो खैर इससे कोई इशू नहीं है। हम दोबारा डिस्कस करते हैं। परचेज 33,000 में से ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड करने के बाद परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे और जो गुड्स या मर्चेंडाइज टेकन बाय ऑनर फॉर प्राइवेट यूज़ विड्रॉ, इसको भी माइनस किया जाता है। तो ये नेट परचेज का फार्मूला है। अगर उसमें परचेज डिस्काउंट होती है वो भी माइनस होती है। आगे बढ़ते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हमारे पास 15,000 है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड थी, हमने यहाँ पे चेंज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। ठीक है जी, तो अब आप ये ध्यान में रखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग पता है, नेट परचेज आप निकाल चुके हैं। तो आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड कैसे निकालेंगे? देखें, ओपनिंग पता है, नेट परचेज पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, एंडिंग नहीं पता। तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला लिखा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 15,000 गिवन है, नेट परचेज 40,000 निकाल लिया, एंडिंग नहीं पता। 15,000 में 40,000 ऐड करेंगे 55,000 आ जाएगा। यहाँ 50,000 प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया। 50,000 में से 55,000 माइनस करेंगे, माइनस का 5,000 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड 5,000 आ जाएगा। नेट सेल आपने फाइंड आउट की है 70,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन थी 50,000, इसमें से आपने माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20,000। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाइज, मशीन। पहला एक्सपेंस हमें मिला इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000। अब हम क्वेश्चन में जब देखेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर डी में इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000 है। जो एडजस्टमेंट का एक्सपेंस होता है वो एक्चुअल होता है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने मेंशन कर दिया 3,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग, परचेजेस, सेल रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन इन, फिर आया रेंट एक्सपेंस 20,000। एडजस्टमेंट में कहीं रेंट का जिक्र नहीं है तो रेंट एक्सपेंस 20,000 ही रहेगा।
आपने मेंशन कर दिया रेंट एक्सपेंस 20,000। आगे बढ़ते हैं, कोई एडजस्टमेंट का जिक्र नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 है, याद रखिएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 है। ये भी एडजस्टमेंट भी हमने 2016 के मुकाबले में चेंज किए। 2016 में यहाँ पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ था, हमने इसको चेंज करके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 करा है। अब याद रखिएगा, अगर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा होता तो अमाउंट यही कंसीडर होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहला आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 था और बाद में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 5,000 हो गया। तो इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 3,000। एडजस्टमेंट नंबर बी, ऑफिस सप्लाइज अनयूज है 2,000। अगर यूज़ होता तो ये अमाउंट है, लेकिन ये अनयूज है और ऊपर सप्लाइज आपके पास 4,000 दिए। तो जो सप्लाइज 4,000 दिए उसमें से सप्लाइज अनयूज माइनस करेंगे तो सप्लाइज एक्सपेंस आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट भी 2016 में चेंज है, 2016 के पेपर से चेंज है। अनन कमीशन 1,000 है, पहले आपको अनन कमीशन 20,000 गिवन है, तो 20,000 में से 1,000 अनन माइनस करेंगे तो आपके पास कमीशन इनकम आ जाएगी 19,000 की। एडजस्टमेंट नंबर ई था ये। सेल एक्सपेंस 10,000, आपके पास कहीं सेल एक्सपेंस मेंशन नहीं है, तो सेल एक्सपेंस जो एडजस्टमेंट में होती है वही कंसीडर करेंगे। सेल एक्सपेंस 10,000। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे एक्सपेंस हैं और ये अदर इनकम आ गई, कमीशन इनकम 19,000। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने जो नेट सेल की चीज़ थी वो मेंशन की, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, नेट परचेज की जो जो आइटम थे उनको मेंशन करा, जो प्लस हो रहे थे उसको प्लस, जो माइनस उसको माइनस। 15,000 में 40,000 ऐड करा तो 55,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल आ गया, उसमें से एंडिंग 5,000 माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 50,000। नेट सेल 70,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 55,000 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20,000। जितने एक्सपेंस हमने ऊपर डिस्कस किए उन सबको मेंशन करा। टोटल करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 38,000। 20,000 में से जब हम 38,000 के एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग लॉस आ जाएगा 18,000 का, उसमें अदर इनकम कमीशन इनकम 19,000 गिवन थी, तो 18,000 के लॉस में 19,000 जब ऐड करेंगे तो इनकम आ गई नेट इनकम। हम इस क्वेश्चन को इस प्रेजेंटेशन से भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि नेट परचेज के अमाउंट को डायरेक्ट हम लिख दें, ठीक है जी, और उसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड डायरेक्ट माइनस करते हैं। यानी कि मैंने परचेज के टाइटल को कैरेज एंड परचेज रिटर्न और मर्चेंडाइज विड्रॉ को नहीं मेंशन करा, यहाँ पर सिर्फ नेट परचेज मेंशन किए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ भी लिख सकते हैं। ये इसकी थोड़ी सिंपल प्रेजेंटेशन है। फिर जब हम क्लोजिंग एंट्री पे जाएंगे तो सबसे पहले बिजनेस नेम मेंशन करेंगे, रेहान एंड कंपनी। क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं दिसंबर 31, 2015 की। अब आप ये जहन में रखें, सेल की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग एंट्री में डेबिट हो जाएगा 75,000। चेक कर लें 75,000। सेल रिटर्न आपके पास नेचर डेबिट होती, क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा 5,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की नेचर डेबिट होती है, क्लोजिंग में क्रेडिट कर देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग में डेबिट कर देंगे। परचेज 33,000 था, उसमें से विड्रॉ किया हमने 1,000, तो परचेज का अमाउंट 33
और 1000 माइनस करके 32 मेंशन करेंगे। चेक कर लें, मैंने AG मेंशन करा है कि ये एडजस्टमेंट G की वजह से अमाउंट 33 से 32 हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट होता है, क्लोजिंग में क्रेडिट हो जाएगा। परचेस रिटर्न की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग में डेबिट हो जाएगा। ये तमाम एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, ये सारे एक्सपेंस क्रेडिट में आ जाएंगे। कमीशन इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग एंट्री में डेबिट में आ जाएगा। आपने तमाम क्रेडिट के अमाउंट के टाइटल ऑफ अकाउंट को ऐड करा तो टोटल आ गया 100,000, उसको आपने क्लोज कर दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से। तमाम डेबिट के अमाउंट को ऐड करा, अमाउंट आ गया 101,000, इसको आपने क्लोज कर दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट से। अब डेबिट वाला एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 100,000 था, क्रेडिट वाला एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 101,000 था। 1,000 का अमाउंट डेबिट में कम है तो आपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट में क्लोज करा 1,000 से, और किस में क्लोज करेंगे? कैपिटल में 1,000 से। सवाल को अगर हम दोबारा देखें, सवाल में हमारे पास मर्चेंडाइज विड्रॉ 1000 थी जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, और ड्राइंग का अमाउंट 3000 था, तो टोटल हमारे पास ड्राइंग 4000 हो गई। तो हमने 4000 से ड्राइंग को क्लोज कर दिया, ड्राइंग के नीचे डेबिट होती है, क्लोजिंग में क्रेडिट कर दिया 4000 और कैपिटल में क्लोज कर दिया। ड्राइंग के नीचे डेबिट होती है इसलिए क्रेडिट में क्लोज हुआ और डेबिट में कैपिटल आ गया।